और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को रूस की खुली धमकी। रूस ने न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दी है और कहा है हमें छेड़ा गया तो कयामत आ जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने भी धमकी दी है। तो रूस के पास परमाणु हथियार है। पुतिन के करीबी ने अमेरिका को ये धमकी दी है। यूक्रेन से हालांकि अभी जंग जारी है, लेकिन तबाही कितनी भारी है। रूस ने अब प्रहार किया है, न्यूक्लियर वॉर का ऐलान किया है। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। पुतिन के बेहद करीबी और रूसी सुरक्षा परिषद के उप सचिव दिमित्री मेदवेदेव ने साफ किया है कि अगर रूस को छेड़ा गया तो कयामत आ जाएगी। मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए अमेरिका को रूस के न्यूक्लियर पावर की याद दिलाई है। पुतिन के करीबी ने साफ किया है कि रूस के पास न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी है। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश कोई भी साजिश करने से पहले अंजाम के बारे में जरूर सोच लें। रूस की ओर से यह धमकी ऐसे वक्त में दी गई है जब वो 6 महीने से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। इस बात से चिढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लगातार मदद दी जा रही है। युद्ध के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दे दिए। ऐसे में रूस अब खुलकर धमकी दे रहा है ताकि यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद मिलना बंद हो जाए। रूस की अमेरिका को एटमी धमकी। पुतिन के करीबी ने अमेरिका को चेताया, रूस को तोड़ने की साजिश ना करें। अमेरिका को सामूहिक विनाश की चेतावनी। पुतिन के करीबी ने याद दिलाई एटमी ताकत। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अब अमेरिका को खुली धमकी दी है। रूस की ओर से साफ किया गया है कि एटमी हथियार उसकी सुरक्षा की गारंटी है, लिहाजा कोई भी छेड़ने की कोशिश ना करे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी और रूसी रक्षा परिषद के उप सचिव दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर तीखा प्रहार किया है। मेदवेदेव ने आरोप लगाया कि अमेरिका और उसके सहयोगी रूस को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। यह साजिश ऐसे वक्त में रची जा रही है जबकि यूक्रेन के साथ रूस की जंग चल रही है। मेदवेदेव ने सोवियत संघ के विघटन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम में मौजूद कुछ लोग यूक्रेन में जारी जंग की आड़ में नए सिरे से रूस को विघटन की ओर धकेलने की साजिश रच रहे हैं। साथ ही रूस की संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश ठीक उसी तरह की जा रही है जैसे सन 1991 में की गई थी। पुतिन के करीबी ने दावा किया है कि रूस को फिर से टुकड़ों में बांटने के लिए अमेरिका षड्यंत्र रच रहा है। अमेरिका की साजिश का हवाला देकर पुतिन के करीबी अफसर ने खुली धमकी भी दी। मेदवेदेव ने यह साफ किया कि रूस को तोड़ने का सपना देखने वाले इस बात को याद रखें कि रूस के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है, लिहाजा रूस के साथ छेड़छाड़ मौत के साथ शतरंज का खेल साबित होगा। रूस की ओर से यह भी कहा गया है कि अमेरिका जब भी अपना गंदा खेल खेलने की कोशिश करेगा वो कयामत का दिन साबित होगा। रूस ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि उसके परमाणु हथियार ही उसकी सुरक्षा की गारंटी है। ऐसे में अमेरिका को सावधान रहना चाहिए। रूस की धमकी से साफ है कि वो हर मोर्चे पर खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो यूक्रेन से जंग के मैदान में लड़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की साजिश का सवाल भी उठा रहा है। असल में अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है, इसीलिए 6 महीने बाद भी यूक्रेन लगातार रूस का सामना कर रहा है और करारा जवाब भी दे रहा है। इसीलिए रूस अब परमाणु हमले की धमकी देकर अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या रूस एक और महाविनाश का प्लान बना रहा है? क्या रूस की एटमी धमकी वर्ल्ड वॉर का अलर्ट है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और अब आपको दिखाते हैं पुतिन के करीबी दिमित्री
मेदवेदेव की धमकी की कुछ बड़ी बातें। मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी धमकी देने के लिए रूस के न्यूक्लियर पावर की साजिश का खुलासा करने की बात कही है। अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ जो साजिश की जा रही है वो बताएंगे। यूक्रेन युद्ध की आड़ में रूस को तोड़ने की साजिश की जा रही है। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि 1991 जैसी घटना दोहराने की ये पूरी साजिश है जिसका साथ अमेरिका और पश्चिम देश दे रहे हैं और रूस को तोड़ने की ये कोशिश ना करें। तो बेहद करीबी हैं ये और ऐसे में धमकी देते नजर आए पश्चिमी देशों को मेदवेदेव। आखिर इन्होंने क्या कुछ कहा, ये बड़ी बातें हमने आपको दिखाई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग 6 महीने से चल रही है। पुतिन की सेना का जवाब देने के लिए जेलेंस्की की आर्मी भी मोर्चे पर डटी हुई है। रूस के हर हमले का जवाब यूक्रेन भी उसी अंदाज में दे रहा है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक यूक्रेन की ओर से न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के लिए 42 नाव से 250 से ज्यादा लोग भेजे गए, लेकिन रूसी सेना ने Su-30 और Ka-52 हेलीकॉप्टर से हमला किया। हमले में 47 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 10 विदेशी भाड़े के सैनिक भी शामिल थे। Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега. Российской артиллерии, в том числе гаубицами большой мощности «Малка», нанесен удар по украинскому участку побережья в районе населенных пунктов выше Тарасовка и Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта. По имеющейся информации, в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 раненых. रूस के दावों पर यूक्रेन की ओर से भी पलटवार किया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने रूस के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन पर हमला किया। जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि सेना की ओर से हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे कि यूक्रेन के लोगों को महफूज रखा जा सके। जेलेंस्की ने देश की हिफाजत के लिए सेना की ओर से की जा रही कोशिश को भी सराहा है। Хороший результат у наших повітряних сил. Збиті калібри, ударних гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати усім нашим захисникам, захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці сьогодні і завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для усіх наших. रूस यूक्रेन की जंग अलग अलग हिस्सों में चल रही है। दोनों देशों की सेनाओं को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसके बावजूद युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि निकोलेव, क्रियोरोजस और दूसरे हिस्सों में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया, जिसमें यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ। रूस के मुताबिक यूक्रेन के 330 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि 13 टैंक, 12 बख्तरबंद गाड़ियां और सेना से जुड़ी दूसरी 19 गाड़ियां भी निस्तेनाबूद कर दी गयी। रूस ने खेरसान में 2 यूक्रेनी Su-25 लड़ाकू जेट विमान और एक MiG-29 लड़ाकू जेट को मार गिराने का दावा भी किया है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के 12 ड्रोन को मार गिराने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, रूस की ओर से दावा किया गया है कि उसकी सेना ने 24 घंटे में ताबड़तोड़ 24 हमले किए और मारियुपोल और डोनेट्स्क की ओर से सेना बढ़ रही है। तो चलिए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला